हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, उठ गए हैं ना। हर रोज हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। प्रभु का वचन हमें आत्मिक तौर पर सुदृढ़ होने में मदद करता है। उनके दिए ज्ञान को पाकर हर रोज उनकी सुरक्षा में आगे बढ़ने में यह कार्यक्रम हमारी सहायता करता है। ऐसी आप गवाही देते हैं, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। जिस तरह मैं हर रोज आपको वचन से सुनाता हूं, मैं खुद भी प्रभु में दृढ़ हो रहा हूं, प्रवीण हो रहा हूं। जी हां, उनका वचन हमें प्रवीण बनाता है। आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक और अवसर दिया कि हम आपके वचनों पर मनन करें। आज भी हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप उद्धार पाए विश्वासी हैं? लंबे अरसे से आप प्रभु के वचन को इस प्रकार सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वचनों को सुनने के द्वारा आप आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर आत्मिक योद्धा हो रहे हैं, प्रार्थना वीर बन रहे हैं, मसीह यीशु के प्रेम से भरकर कलीसिया के लिए, आपके अगुओं के लिए आप लाभदायक हो। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप कौन से शहर में हैं, किस कलीसिया के भाग हैं, मैं यह नहीं जानता। मैं केवल एक ही बात जानता हूं, मसीह यीशु के लहू में धुले हम सभी सामूहिक कलीसिया के भाग हैं। मसीह यीशु के हम सभी सहभागी हैं। सभी साथ मिलकर मसीह के राज्य के निर्माण में हमें अपना योगदान देना है, और इसीलिए हम उनके वचनों पर मनन करते हैं ताकि विश्वास में बढ़ते चले जाएं। है कि नहीं? हमें केवल सुनने वाले ही नहीं बनना, लेकिन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बनना है। पुराने नियम में हम मूसा के विषय देखते हैं। मूसा एक बेहतरीन अगुआ था, एक विश्वास योग्य अगुआ था। इतने आश्चर्य कर्मों को करने के बावजूद भी वो काफी नम्र था और दीन था। उसी तरह यदि नए नियम में हम देखें, पौलुस का चरित्र हमें काफी उत्तेजित करता है। न केवल वो प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने की इच्छा रखता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर मसीह के लिए कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद, कोई स्पॉन्सर्स ना होने के बावजूद, किसी प्रोत्साहन के ना होने के बावजूद मसीह के लिए वो संघर्ष करता है। मसीह के लिए शहीद होने तक, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, यही उसके जीवन का ध्येय था। उसके जीवन को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। पौलुस ने एक बार भी उसकी फैमिली है या नहीं जताया। ऐसी सेवकाई वो कैसे करने पाया? रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, तब मैं यह समझ पाया क्या कि उसके साथ काम करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम वहां थी। मेरे साथी योद्धा, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे पुत्र, मसीह में मेरे साथी सेवक, इस प्रकार से करीब 20-25 स्त्री पुरुषों की टीम उसके साथ काम करती थी। इनमें से एक हमें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय की 24वीं आयत से मिलता है। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप शीघ्र आऊंगा, और मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा, कौन है वो? पहले कहता है मेरा भाई, फिर मेरा संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार वो मेरी मदद करता है। और कौन है वो? इपफ्रुदीतुस। इपफ्रुदीतुस को तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। आजकल पीए होते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट्स। ना कोई डिग्री है, ना कोई तनख्वाह है, लेकिन पौलुस के साथ मिलकर सेवकाई में वो भागी होता था। पौलुस अगर खाता तो वो भी खाता, पौलुस जब सोता ये भी सोता, पौलुस जब जागता ये भी जागता।
उपवास के समय उपवास, अगर निंदा हो तो निंदा, जब वो मार खाता ये भी खाता। इस प्रकार के सहयोगी का मिल पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इपफ्रुदीतुस विश्वास योग्य था। हमेशा वो पौलुस के साथ रहा। ऐसे कई लोगों के विषय बाइबल में लिखा गया है। यदि प्रभु ने चाहा तो किसी और दिन इस पर बात करेंगे, लेकिन आज इस व्यक्ति पर बात करते हैं। आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाले को तुम्हारे पास भेजना मैंने आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, पर परमेश्वर ने उस पर दया की, और ना केवल उस पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बड़े आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर करना, क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। विश्वास योग्यों की कमी है, दरअसल वे हैं ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन क्यों ना मैं ही वो विश्वास योग्य बन जाऊं, ऐसा क्यों नहीं सोचते? प्रभु मुझे विश्वास योग्य बनाए। क्यों ना हम ऐसी प्रार्थना करें। एक बार कुछ जवानों को इकट्ठा करके एक हॉस्टल में जाकर वहां के जवानों को इकट्ठा करके एक सवाल पूछा, क्या वास्तविक मसीहियों को आपने कभी देखा है क्या वचन के अनुसार जीने वाले मसीहियों को देखा है? इस सवाल को सुनकर वहां पर जो 20-25 जवान थे कहते हैं, नहीं, सभी लोग झूठे मसीही हैं, सांस्कारिक मसीही हैं, दिखावे के मसीही हैं, जवाब देते हैं। तब मैंने एक सवाल किया, क्यों तुम ही वो मसीही क्यों नहीं हो पाते? यही सवाल आज आपसे भी कर रहा हूं। विश्वास योग्य नहीं है, क्यों ना आप वो विश्वास योग्य हो जाएं। वास्तविक मसीह नहीं है, कहते हैं प्रभु मुझे वास्तविक मसीह बनाए, कह सकते हैं ना? जी हां, प्रभु के पास जाकर बहुत कुछ हम मांगते हैं। प्रभु मेरी मदद करें कि मैं आपको महिमित कर सकूं। कितनी अच्छी प्रार्थना है। कलीसियाओं में यदि सेवकाई को आगे बढ़ना है, वॉलंटियर्स चाहिए, म्यूजिशियंस चाहिए, वर्शिप टीम, कॉयर मेंबर्स वगैरह चाहिए, एल्डर्स चाहिए, इन सब की हम मांग करते हैं। सेवकाई के लिए वास्तविक सहायता प्रार्थना सहायता है। हमारी कलीसिया में हर वेडनेसडे हम लोग मिड वीक प्रेयर का आयोजन करते हैं, जिसमें जितने भी सेवकाई में भाग लेने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की सेवकाई हो, प्रभु परमेश्वर की सेवकाई और निपुणता से और विश्वास योग्यता से और अधिक प्रवीणता से हम किस प्रकार कर सकते हैं, यह सीखने के लिए प्रभु यह हमसे नहीं हो सकता, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, ऐसी प्रार्थना करने हम मिलते हैं। क्या आपके चर्चेस में भी मिड वीक प्रेयर होते हैं? क्या आप आपकी कलीसिया की सेवकाई में भाग लेने वाले हैं? यदि केवल चर्च जाकर वचन सुनकर आनंदित होकर वापस आ जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। हम हमारे बच्चों को अच्छा भोजन खिलाते हैं, यदि वे खाकर ऐसे ही बैठे रहें, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के, 30 साल के, यदि खा के ऐसे ही बैठे रहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या खुश होंगे? आत्मिक तौर पर जब हम बढ़ते हैं, प्रभु की सेवकाई की इच्छा हमें होनी चाहिए। कई लोग यह इच्छा रखते हैं कि मैं भी सेवा करूं, मैं खुद सेवा करूं। अच्छी बात है यदि प्रभु ने बुलाया है, लेकिन यदि किसी की अधीनता में रहे बिना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है लिए बिना, सीधे मैं पुलपिट पे चढ़ जाऊं या फिर थियोलॉजिकल ट्रेनिंग कर लूं, वो काफी है, अगर ऐसा सोचें वो मूर्खता है। भक्ति जो है हम प्रभु के सानिध्य में सीखते हैं, घुटनों में प्रार्थना के द्वारा सीखते हैं, प्रभु के संतानों की संगति के द्वारा सीखते हैं। इसीलिए सामूहिक तौर पर इकट्ठा होना आवश्यक है। सोचिए,
यदि तमाम कलीसियाएं एक साथ मिलकर आराधना करें तो वो कितना आनंदमय होगा। अलग अलग नाम रखते हैं, अच्छी बात है। यदि एक पिता की 4 संतानें हैं तो सबके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन पिता तो एक ही है ना, उनमें एकता आवश्यक है ना। यदि ऐसा होना है तो प्रार्थना अति आवश्यक है। यहां पर पौलुस की सेवकाई का जो सफर रहा उसमें हम कुछ एक विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में यहां देखते हैं। रोमियो की पत्री 15वें अध्याय को आप पढ़िए, कई सारे लोगों के नाम को आप वहां देखने पाएंगे। इस समय हम इपफ्रुदीतुस के विषय में बात कर रहे हैं। इपफ्रुदीतुस जो था मसीह की सेवकाई के लिए मरने तक को तैयार था। वाह, कैसी महान इच्छा। देखिए एक बार 30वीं आयत को, क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाकर मरने तक के निकट हो गया था। सोना जागना खाना पीना सब कुछ भूलकर प्रभु के सेवकों के साथ मिलकर सेवकाई में लौलीन हो गया था, प्रार्थना में लीन। क्यों ना आज आप भी अपने जीवनों में अपनी कलीसियाओं के अंदर अपने सेवकों के साथ में सेवकाई में भाग लें। यहोशू मूसा का एक सेवक था, सहयोगी था। जब मूसा पहाड़ पर चढ़ के जाता है, यहोशू आधे रास्ते में उसका इंतजार करके बैठता है। मूसा की चीजों को उठाकर चलता है, उसका इंतजार करता है। एक समय आता है, प्रभु कहते हैं, यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। आज से इस इस्राएली प्रजा की अगुवाई तू करने वाला है। वचन के अनुसार तू उनकी अगुवाई करना। तू भय ना खाना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसे मूसा के बाद यहोशू का अभिषेक करते हुए प्रभु उसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल इतना इंतजार नहीं होता। आजकल कई सारे लोगों को हम देखते हैं, जवानी में उठ जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। प्रभु में जन्मे नए लोगों में तीव्रता कई अधिक होती है। केवल तीव्रता होना बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। गाड़ी भले ही पुरानी हो चाहे नई, उसके अंदर यदि ब्रेक ना हो तो क्या वो खतरे का निशान नहीं? अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की समझ आप में होनी चाहिए। पहले प्रभु के चरणों में अपने आप को नम्र करें, दीन होकर सेवा करना पहले सीखें। अपने आप को दिखाने वाले बड़ाई की इच्छा रखते हैं। जो बड़ाई की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। नम्र और दीन लोगों का वे इस्तेमाल करते हैं। इपफ्रुदीतुस दिन और रात पौलुस के साथ सेवकाई करता है। बीमार पड़ जाता है, यहां तक कि मृत्यु तक उसके करीब थी, फिर भी वो सेवकाई नहीं रोकता। आज आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? जीवन में उद्धार पाने के बाद क्या आप अपनी कलीसिया के लिए लाभदायक हैं? संडे स्कूल टीचर होकर, या फिर प्रेयर लीडर होकर के, या फिर वर्शिप टीम में, कॉयर में तो सभी आना चाहते हैं ताकि सब लोग उन्हें देख सकें, दिखने के लिए नहीं। प्रभु से पूछें, प्रभु ने आपको क्या टैलेंट्स दिए हैं? उन टैलेंट्स के हिसाब से परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार रहें। यहां इपफ्रुदीतुस, यहां देखिए दान लेकर आता है। 4 का 11 भी पढ़ रहा हूं, देखिए, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। इपफ्रुदीतुस जो है मकिदुनिया जाता है, वहां की कलीसिया जो दान वगैरह देती है, उन दान वगैरह को इकट्ठा करके दोबारा पौलुस के पास आता है। पौलुस को दान देकर वो दोबारा से यहां जाने वाला है। ही इज अ ट्रैवलर। संक्षिप्त में कहा जाए तो हर चीज में माहिर। आज कई लोग कहते हैं सेवकों के पास बहुत पैसा है, लेकिन सेवकाई में कितना खर्चा है, कितने संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, यह लोगों को समझ नहीं आता।
मैं सेवकाई में आपके साथ आने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? यह सोच कई लोगों में है, लेकिन मैं अपने पिता को क्या दे सकता हूं? आजकल हर संतान अपने पिता से यही चाहते हैं ना, भले ही विवाह हो जाए फिर भी यही चाहते हैं कि पिता हमें क्या देंगे। इसके बजाय मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, कम से कम इस बुढ़ापे में उनका मददगार हूं। क्या ऐसी सोच आजकल के बच्चों में है? आत्मिक स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही है, लेकिन इपफ्रुदीतुस ऐसा नहीं था। हर बात में पौलुस के साथ खड़ा रहा। फलवंत होने वाला हर विषय में फलवंत होता है। क्या आप फलवंत हैं या बस जी रहे हैं? बिन फल के पेड़ का कोई लाभ नहीं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी बिना फल का विश्वास लाभदायक नहीं है। आज से प्रभु मुझे भी एक विश्वास योग्य सेवक आप बनाएं। आपके राज्य के निर्माण में क्या एक मजदूर होकर मैं रह सकता हूं? क्या प्रभु से कहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, सालों सालों से हम विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर किसी प्रकार का फल हमारे जीवन से नजर नहीं आता। बाप दादाओं के जमाने से विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी आत्मिक फल के नाम पर एकदम जीरो हैं। प्रभु होने दें कि आज से हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए, हम निष्फल ना रहें, लेकिन आपके लिए हम प्रयोजनकारी हो जाएं, आपके लिए फल लाने वाले हो जाएं। इपफ्रुदीतुस की तरह नम्र और दीन होकर, विश्वास योग्य होकर, सेवकाई में भाग लेकर आपके लिए, कलीसिया के लिए, हमारे सेवकों के लिए हम उपयोगी हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जरूर चमत्कार करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आए, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स,
नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी, या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।